गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। मेरा नाम शालू है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मैं एक टी स्टॉल रन करवाती हूँ जिसका नाम है टपरी वाली। तो फाइनली हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके थे। ये है मेरी नन्ही सी कल्लू वन मुर्गी जो कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो चुकी थी और एकदम कुकू कुकू ये कर रही थी। फ़िलहाल तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन उससे पहले ब्रश कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। अरे रुको रुको, पहले इसको थोड़ा सा इसको नहला भी तो दें, क्योंकि ये पानी में ही रहती हैं। तो मैं देख रही थी कि क्या पता ये थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, लेकिन नहीं, इसको पसंद नहीं आ रहा था। ये बार बार उसमें से निकल जा रही थी। फिर एक बार ट्राई किया, बट नहीं, इसको ज़रा से भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब ये बैठ चुकी थी एकदम मस्त अपने कैबिनेट में, तो कहाँ से इसको अब मज़ा आएगा। तो चलो इसको रख देते हैं और फिर वापस से हम ब्रश करके रेडी होते हैं। कल्लू को यहीं रूम में छोड़ के ही जाती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत बाढ़ आई हुई है। जैसे ही बाहर निकला तो पास ही में कुल्हड़ वाली चाय की दुकान मिल गई। ओ भाई, बगल में तो देखो कितनी तेज पानी का बहाव था, बहुत तेज देख के डर लग रहा था। ये अभी जो वीडियो में दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा डर। तो चलो पानी को बहने देते हैं और हम करते हैं अपने खाने पे फोकस, क्योंकि और कुछ था नहीं, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और इतनी तेज बारिश भी हो रही थी। तो हमने सिर्फ चाय और बिस्किट लिया। चलो अपना पेट पूजा करने के बाद इसका भी पेट पूजा कर ही देते हैं। अब मैंने बिस्किट खाया था तो इसको भी मैं बिस्किट ही खिलाऊंगी। इसका तो एज यूजुअल 4-5 दाने में पेट भर जाता है, लेकिन अब क्या करें, आगे कैसे जाए, रोड तो बंद थे। हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ कि देखने, क्या पता आगे का रास्ता अब सुबह हो गई हो तो क्लियर हो गया हो। बट आगे चलते चलते देखे क्या हुआ भाई, ज़िंदगी हो तो इसकी तरह हो, मस्त झूलते झूलते ये जा रही। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद पता ही चला कि एकदम से बंद हो गया, एकदम खुलने के कोई चांस नहीं है। तो हम लोग फिर दूसरा रास्ता लेके अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। अरे भाई रुको रुको रुको, वापस पीछे लो पीछे लो पीछे लो। हाँ, बस इसी की बात कर रही थी मैं। अब यहाँ आ ही गए हैं तो इसे भी थोड़ा घूम ही लेते हैं। ऋषिकेश के लिए भी तो पैसा वसूल हो जाना चाहिए। तो हम आ गए थे लक्ष्मण झूला पे और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार आई थी और बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे नीचे से पूरा वो हिल रहा था, क्योंकि इतना ढेर सारा पानी और वो भी एक साथ, बाप रे। और इतनी दूर आए हैं तो उसमें से एक टैलेंटेड लड़की है जिसका ये लोग यूज़ किए बिना रह थोड़ी पाएंगे। तो चलो इनका भी थोड़ा सा एक बढ़िया सा वीडियो बना देते हैं। ये लो। और अब ऋषिकेश बहुत ही पीछे छूट गया था। हम आ गए थे किसी समतल वाली जगह पे, तो बहुत भूख लगी थी, क्या खाते। मैंने अपने लिए उत्पम ऑर्डर किया था, बाकी लोगों ने चाय और पराठा ऑर्डर किए थे। भाई पेट भर के खाया, क्योंकि बहुत देर के बाद अच्छा खाना मिला था। कल्लू के लिए आधा के आधा का आधा का आधा थोड़ा सा पराठा मैंने बचा लिया था। और अब हम निकल चुके हैं अपने ऋषिकेश टू देहरादून वाली रोड पे आगे मसूरी के लिए। जैसे ही हम लोग देहरादून में इंटर किए, तब तक कार्ड जहाँ पे मॉडिफाइड होती है वैसी एक दुकान देखी। ये देखो, इसने तो पूरी कारी लटका के रखी हुई थी। अब मसूरी में एंटर कर चुके थे, लेकिन कब आएगा वो पहाड़ों वाला रास्ता। कुछ दूर और आगे आने के बाद हम बहुत ही अच्छी जगह पे, एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा था, हम वहाँ पे रुक गए और वहाँ पे कुछ ठंडा चाय नाश्ता पानी किए और थोड़ी फोटो शोटो भी खिंचवाई हम लोगों ने, क्योंकि इतना सुंदर व्यू था। अभी पहाड़ स्टार्ट ही हुए थे। तो चलो भाई, शाम हो गई थी पेट पूजा करने के बाद। अब हम चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब मसूरी में इंटर कर ही चुके थे, आगे से पहाड़ों की चढ़ाई थी। तो भैया एकदम दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो वो लड़की थी, आई लव पहाड़ बट पहाड़ डोंट लव मी। काफ़ी दूर चलने के बाद शाम हो गई थी और आगे इतने सुंदर सुंदर व्यू आ रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी वहाँ के रास्तों की वीडियोस बनाते हुए। और आगे चलते हुए इतना पतला रोड था कि भाई साहब डर लग रहा था। जैसे ही साइड में खाई आ रही थी, ऐसे डर लग रहा था जैसे बस अपनी गाड़ी गई। लेकिन भाई हम लोग तो ट्रैवल 1 क्लिक के साथ कर रहे थे ना, तो ये सब डर तो सारे छू मंतर। और जिस घड़ी का हम लोगों को इंतज़ार था वो आगे घड़ी पे घड़ी आ ही रही थी, लेकिन हम कैसे अपने आप को रोक पाते। और वहीं पे एक पॉइंट पे उतर के हम लोगों ने फिर से फोटोज़ एंड वीडियोस बहुत ढेर सारे क्लिक करवाए। बहुत मज़ा आ रहा था। अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया था, बादल के ऊपर हम आ गए थे, ज़मीन हमारे नीचे आ गई थी और अचानक से टेम्परेचर भी इतना तेज़ डाउन हो गया, ठंडी लगने लगी थी। फिर उसके बाद ठंडी लगी रही थी तो क्यों ना, हम तो अपना संसाधन साथ लाए ही थे, तो हम लोगों ने सोचा इस बार कॉफ़ी बना के पी लेते हैं।
तो हमने अपना गैस चूल्हा सब कुछ निकाला और वहाँ पे भी एक कॉफ़ी तैयार की। ओ लेकिन पता चला भाई कि दूध तो फट गया यहाँ पर। फिर से वापस को गैस चूल्हे को बंद किया और फिर आगे हम निकल चुके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जैसे जैसे शाम हो रही थी बादल एकदम करीब आ गए थे, पास में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, आगे जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा धनौल्टी, हम वहीं पर स्टे करेंगे। धनौल्टी पहुंच के वहाँ पे एक होटल में हम लोगों ने स्टे किया, रूम भी देखा, रूम भी अच्छा नीट एंड क्लीन था, साथ में रेस्टोरेंट भी था, तो ये प्लस पॉइंट था, कहीं और खाना जाना नहीं पड़ेगा। फाइनली इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद आराम करने को एक प्लेस मिला और कल्लो भी मेरे साथ साथ ही रहती थी, इसको तो बहुत मिस किया। और कैसे ये ठंडी झेल ले रही है, छोड़ो अब पता नहीं कब खाना आएगा। और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, खाने का वेट करते करते फाइनली खाना आ गया। जल्दी 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 परोसो भाई। और यहाँ पे मैंने कल्लो का भी खाना थोड़ा सा चावल निकाल ही लिया है, तो करते हैं खाने पे फोकस और फ़ोन को रखते हैं साइड में। फाइनली इतने देर के बाद इतना टेस्टी खाना मिला था। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। अपना पेट पूजा करने के बाद अब कल्लो का भी पेट पूजा करा ही देते हैं। अरे तुमको भैया ने सिर्फ टेबल पे चढ़ने की परमिशन दी, तुम प्लेट में चलने लग गई। तो ऑब्वियस था, इतने देर बाद इतना टेस्टी खाना मिलने के बाद तो गले तक तो खाना ज़रूरी था ना। तो लो भाई अब टहल रहे हैं। चलो भाई हम आ चुके हैं अपने रूम में और इनका करते हैं गद्दा डन, क्योंकि बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी, इसको कुछ हो ना, तो मैंने इसको अपने ग्लव्स में रखा। मिलते हैं कल, बाय बाय।